चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे और दो दो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी और दोनों में दो धुआंधार खबरें हैं। यूएस में मार्केट रोबस्ट, जीडीपी रोबस्ट, इंडिया का मार्केट रोबस्ट, जीडीपी उससे बड़ी ब्लॉकबस्टर। इसके बीच में आज मार्च की शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज, आज तो बहुत शानदार खबरें हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। और आज अगर मार्केट नहीं चला तो दिक्कत है। एक्चुअली आज नहीं चला तो दिक्कत आज अगर नहीं चला तो दिक्कत है, फिर बहुत सिंपल है। लेकिन मेरा व्यू जो बन रहा है, स्पेशली जो कल का लास्ट का 1 घंटे का मूव था, उसके बाद थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मेरा सा बिल्ड हुआ। हालांकि कल वो काफ़ी एमएससीआई के फैक्टर्स थे और वो इसलिए आज मैं एफआई के नंबर ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा इसका इम्पैक्ट था। लेकिन जो मैं एक अब नेट सार लेके चल रहा हूँ, मैं हमेशा बिग पिक्चर पे फोकस करता हूँ। मेरा वो 2, 3, 4, 5, 6 का एक व्यू है। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मैं अभी भी उस व्यू पे इंटैक्ट हूँ, भले ही मार्केट जब तक 21,500 स्क्रीन पर रहेगा तब तक। अब मैं क्या व्यू लेकर चल रहा हूँ, मार्केट ने एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एक डबल बॉटम बनाया और वो मैं आपको दिखाता हूँ ये लेवल के हिसाब से। 2 बार हमने इसको टेस्ट किया। 22 फरवरी को हमने इसको टेस्ट किया, 21,875 का लो था और उस दिन तो खैर हम मैसिव रैली आई थी, वो जो आपको याद होगा, जो पिछली वीकली एक्सपायरी थी, उसमें हम बंद हुए थे 22,217 पर। और कल का लो देखिए आप, कल का लो उस दिन से भी लो था 21,860, लेकिन लास्ट के घंटे की रिकवरी देखिए और एक्चुअली क्लोज तो 22,000 से मच ऊपर हुई थी। वो तो बिकॉज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लेते हैं, इसके लिए वो क्लोज 21,982 पर हो गया। प्रोविजनल क्लोज तो 22,000 के भी ऊपर था, 22,000 मतलब एकदम डे हाई पर बंद हुए थे हम, 22,050, 22,060 पर बंद हुए थे। वो 21,982 तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एवरेजिंग आ गई, क्योंकि 3 बजे से लेकर 3:30 तक की एवरेजिंग लगती है। तो 3 बजे हमने मूव स्टार्ट किया, 3:30 तक वो मूव आया, उसकी एवरेजिंग उसको आप 21,982 पर ले आई। टेक्निकली मेरे लिए कल का क्लोज 22,060 पर था। तो अब मार्केट का क्या वर्डिक्ट है, 20 डे पर डबल बॉटम, जब तक वो ना टूटे। और देखिए, टूटने का मतलब ये नहीं है कि जैसे परसों फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट नीचे बंद हुए थे हम, उसको 10 पॉइंट से नीचे बंद होने को टूटना नहीं कहते। उसका मतलब होता है 100-150 पॉइंट नीचे बंद हो उसके, तब तक आप पोजिशनली लॉन्ग रहे इस मार्केट में। मार्केट ने सिस्टम से वीक हैंड्स को निकाला है और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, इवन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बहुत क्लिनजिंग आउट हो चुका है काफ़ी हद तक। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कल के मूव के बाद शायद एक रैली शुरू हो। मेरा ये मानना है, हाँ ऑब्वियसली आज टेस्ट होगा मार्केट का, आज और मंडे को। कल का सेशन तो खैर इतना मैं ज़्यादा उसको गिनूंगा नहीं, जो कल होने वाला है वो। लेकिन मेरा ये व्यू बन रहा है कि मार्च सीरीज में अब एक वन वे रैली पॉसिबल है मार्केट में, और उसके मैं कारण गिनाऊंगा जब हम सेटअप पर आएंगे तब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वंस अगेन एफआईआई का लॉन्ग एक्सपोजर। वापस हम 35% लॉन्ग पर स्टार्ट कर रहे हैं। उतना ओवरसोल्ड नहीं है जितना फरवरी था या जितना पहले अक्टूबर था, वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी 35% लॉन्ग एक्सपोजर मतलब तैयारी है रैली की। और एक और चीज़ है, लास्ट हफ्ता भले वॉलेटाइल रहा हो, लेकिन सीरीज बहुत शानदार थी। हमने शुरुआत की थी 21,300 पर, हम बंद हुए 22,000 पर, तो उस हिसाब से सीरीज में बहुत शानदार तेज़ी थी। और एक आखिरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मार्च की सीरीज वीक हार्टेड प्लेयर्स के लिए नहीं है। मार्च की सीरीज में मूव्स आते हैं बड़े, और 2020 तो मैंने गिना नहीं जानबूझ के, क्योंकि 2020 कोविड वाला था, उसमें -25% था, इसके लिए मैंने गिना नहीं उसको, क्योंकि वो एबरेशन था, वो लेना फेयर नहीं था। 2021 में हम -5.1%, 2022 में +7.5%, 2023 में फिर हम माइनस हो गए 2.5%, 2024 में मुझे लग रहा है प्लस, क्योंकि वो ट्रेंड है माइनस प्लस माइनस, और इस बार मुझे लग रहा है कि प्लस। तो व्यू बन रहा है, बहुत सिंपल चीज़ है, आज टेस्ट हो जाएगा मार्केट का। आज अच्छी खबर है, आज अगर हाई लेवल पे नहीं टिके तो फिर हम व्यू चेंज करेंगे। लेकिन वो अभी जो व्यू बन रहा है वो ये बन रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6 इसी सीरीज में पॉसिबल है। भाई साहब तैयारी कर लीजिए, समीकरण अब बढ़िया होते चले जा रहे हैं भारतीय बाजारों के। तो मार्च सीरीज का आगाज शायद एक बहुत बढ़िया आगाज हो और ये सीरीज भी एक ट्रेंडिंग सीरीज हो सकती है। आवाज के दिए टारगेट्स की तरफ भारतीय बाजार बढ़ते हुए नजर आए। उस बढ़िया सी कमेंट्री के बाद एक काम करा जाए, आज के थोड़े से माइक्रो फैक्टर्स पर नजर डाली जाए।